गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सीमा शर्मा आज आपको वर्कशीट 8 जिसमें संविधान बनने की प्रक्रिया और संविधान के मुख्य लक्षण, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लास 8 के लिए है के बारे में मेरे साथ आप पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट में हमें संविधान के बारे में बताया गया है कि संविधान कैसे कैसे बनना शुरू हुआ, संविधान बनाने में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और संविधान हमारे लिए बनाना क्यों मुश्किल था। इसके बाद हमें देखना है कि संविधान का पहला फीचर्स यानी संविधान की पहली विशेषता कौन सी है और उसके बाद हमें प्रश्न उत्तरों को सॉल्व करना है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का पहला टॉपिक, संविधान बनने की प्रक्रिया। आप जानते हो संविधान बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, तभी हमारे नेताओं के मन में ये आने लगा था कि स्वतंत्र भारत का संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे तो हर नागरिक को, हर सिटीजन को इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, समान अवसर और समान अधिकार मिलने चाहिए और सरकार बनाने में सभी की हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए। क्योंकि भारत जो है डिफरेंट कल्चर और विभिन्न डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, जिसके लिए हमें जो संविधान बनाना है वो एक आदमी के बस की बात नहीं थी। इसीलिए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु बिकेम मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1946, इसीलिए 300 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी जो कब बनी थी, 1946 में बनी थी, जो कि लगभग 3 साल तक मीटिंग करते रहे थे और तब जाके भारत का संविधान बना था। और बच्चों जानते हो ये संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने इन सदस्यों के साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाया था। दीज मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड ए लार्ज टास्क बिफोर दम। उनके सामने संविधान को बनाना कोई आसान काम नहीं था, बहुत ही मुश्किल काम था। क्योंकि बच्चों हमारे देश में डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, जिनकी ना तो लैंग्वेज एक जैसी है, ना ही रिलीजन एक जैसा है, ना ही उनका कल्चर एक जैसा है। इसीलिए जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि कंट्री में भी उथल पुथल मच रही थी। इसीलिए इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर दिखाया जिसने पूरी कंट्री में यूनिटी बनाए रखने के लिए बहुत ही मेहनत करी और जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ डाइवर्सिटी के लिए भी रिस्पेक्ट भी थी। तो इस प्रकार बच्चों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कि बहुत ही मुश्किल से बना था, ताकि सभी व्यक्तियों को अधिकार मिल सके, कोई ये ना समझे मेरी जाति, धर्म, भाषा को इग्नोर कर दिया गया। तो इन सभी समस्याओं का सामना करते हुए हमारा संविधान बना था और इसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आइए चलिए देखते हैं इसकी पहली विशेषता कौन सी है। बच्चों भारतीय संविधान की पहली विशेषता क्या है? संघवाद यानी फेडरलिज्म। इसका मतलब होता है कि देश में गवर्न करने के लिए यानी कि शासन चलाने के लिए हर लेवल पे सरकार होती है, ताकि कोई किसी काम में इंटरफेयर ना करे। और हमारे देश में 3 प्रकार की सरकार है, 3 स्तर पे सरकारें काम करती है। जैसे पहले स्तर पर केंद्र सरकार जो सभी की सबसे बड़ी है, केंद्र सरकार। उसके बाद है दूसरे स्तर पे राज्य सरकार जो हर स्टेट की गवर्नमेंट होती है, जैसे उत्तर प्रदेश की अलग, राजस्थान की अलग, दिल्ली की अलग। और तीसरी सभी राज्यों में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट, जैसे आपकी पंचायत राज हो गई, नगर निगम प्रशासन यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया। तो इस प्रकार भारत में 3 स्तर पर सरकारें काम करते हैं। ऐसा क्यों बनाई गई है सरकारें हमारी? ताकि हमारी कंट्री में जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो अपने अकॉर्डिंग फैसले लेने के लिए आज़ाद हो सके, यानी कि स्वतंत्र रूप से वो फैसले लेकर अपने स्टेट का विकास कर सके। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपको एक एक्टिविटी करनी है कि आपको अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी वगैरह में पता करना है कि उनका हेड कौन है और आपके वहाँ पे एमपी कौन है, एमएलए कौन है। इन सब के बारे में आपको लिखना है कि आपके यहाँ कौन सरकार चलाता है और आपके राज्य में कौन सी सरकार है। आइए चलिए बच्चों देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द टाइम ऑफ फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बनाते समय संविधान सभा के सामने कौन क्वेश्चन होती थी? जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हो भारत विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी कंट्री है, यहाँ पे विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते, तो सभी को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाना था। और सबसे बड़ी बात, सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो, सभी की सरकार में हिस्सेदारी हो, इसीलिए ये समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। आइए देखते हैं प्रश्न 2 कि
कि संघवाद क्या होता है। यानी संघवाद वह सरकार है देश में चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सरकारों का होना। फेडरलिज्म मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स टू गवर्न द कंट्री। यानी हर स्तर पर चलाने के लिए सरकार का अलग अलग होना। जैसे हमारे देश में 3 टाइप्स की हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कितने लेवल की सरकार है। गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल। एट द सेंट्रल लेवल पे कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे पंचायत राज सिस्टम और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि हम नगर प्रशासन भी कहा जाता है। इस प्रकार हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकारें काम करती हैं ताकि सभी सरकारें समय पर काम कर सके, कोई सरकार किसी कार्य में हस्तक्षेप ना कर सके और देश का विकास हो सके। इसीलिए हमारे देश में फेडरलिज्म यानी संघवाद की सरकार को अपनाया गया है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4। हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चों हमारा देश बहुत बड़ा है। यहाँ पे राज्य सरकारों को कुछ मुद्दे फैसले लेने का अपने आप से स्वतंत्र रूप से अधिकार हो। इसीलिए हमारे देश में फेडरलिज्म की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होता तो सभी सरकारें आपस में लड़ती, कोई स्टेट का विकास नहीं हो पाता। इसीलिए हमारे देश में फेडरलिज्म सिस्टम को बहुत इम्पॉर्टेंट और इसे अपनाया भी गया है। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।